बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। ऑफ कोर्स ये तो आपको पता है कि मैं मोइज हूं और हम हफ्ते में 3 दिन यहां पे आते हैं, आपके साथ बातें होती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात हम शेयर करते हैं। आज हमारे हेल्थ टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर की ख्वाहिश थी कि हम परवरिश पे कुछ बात करें। अब परवरिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक तो वो परवरिश फिल्म थी, सालों पहले मैंने देखी थी, मुझे याद है, मगर जिस परवरिश की हम बात करते हैं ये परवरिश एक खास आर्ट है। जरा गौर करें, हम में से जो भी पेरेंट बनता है, शादी होती है, औलाद होती है, हमने कहीं पे सीखा नहीं कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। हम उसी तरह परवरिश करते हैं जैसे हमारे वालिदैन ने की, मगर एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे वालिदैन ने जब हमारी परवरिश की तो वो कई साल गुजरे हो गए उस बात को। वो दौर कुछ और था, उस दौर के तकाजे कुछ और थे, उस दौर की वैल्यूज कुछ और थी, इनफैक्ट उस दौर की ग़िज़ा भी कुछ और थी। उस दौर में गांव में बच्चे को भूख लगती थी, मां रोटी पर गुड़ डाल के देती थी। शहर के बच्चों को मां चीनी डाल देती थी रोटी पे, और बड़ी मरगूब, बड़ी पसंदीदा ग़िज़ा होती थी बच्चों की। और आज के दौर के बच्चे को भूख लगेगी तो आपके ख्याल में वो रोटी और चीनी लेगा? नहीं, वो फ्रेंच फ्राइज मांगेगा। तो उस दौर के तकाजे कुछ और थे, उस दौर के चैलेंजेस बहुत कम थे, कंपटीशन बहुत कम था, तालीम बहुत मुश्किल नहीं थी। आज के दौर में तालीम बहुत मुश्किल है हासिल करना, अच्छे ग्रेड्स लाना बहुत टफ काम है। डिग्री मिलने के बाद कॉम्पीट करना, अपने लिए माशरे में एक मकाम पैदा करना, अपने पैरों पे खड़ा होना, और फिर इंसानी रिश्तों में तनाज़े, झगड़े, अजीब व गरीब गुटलियां, अजीब व गरीब कॉम्प्लिकेशंस, ये तमाम चीजें पिछले दौर में नहीं थी। तो आज के दौर के मां बाप को भी अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा वो तरीकेकार के जिससे वो आज के दौर के बच्चे को आज के दौर के लिए या आने वाले कल के दौर के लिए तैयार कर सके। बहुत सारी चीजें हम कोशिश करेंगे आपको आज शेयर कर सकें, और शायद ये प्रोग्राम हम टॉपिक कल तक भी ले जाएं और कल भी आपके साथ शेयर करें। मगर डेफिनेटली हमारे ये लाउंज है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ हम नहीं कहते, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हो। हम भी आपको कुछ बताएंगे, आप भी हमें कुछ बताइए। एक छोटी सी स्टोरी है, जोक कह ले, स्टोरी कह ले, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज के दौर की एक नौजवान लड़की की शादी हुई और वो अपने ससुराल गई। ससुराल में सारे लोग बैठे थे। जब मेहमान चले गए और घर वाले रह गए तो लड़की ने उठ के कहा कि मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं। सब हैरान के नई नवेली दुल्हन बोलने लगी है। उसने कहा, जी मैं आप सबके से बात ये करना चाहती हूं कि मैं आपके घर में आई हूं और मैं सारी जिंदगियां गुजारूंगी, और मैं ये चाहती हूं कि बहुत मोहब्बत से, प्यार से हम रहें और मेरी वजह से कोई तब्दीली ना आए। सास बड़ी हैरान कि कमाल की बहू है, यानी ये चाह रही है कि वैसा ही हर चीज होती रहे, घर उसी तरह चलता रहे जैसे उससे पहले होता था। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की ने फिर बात की कि देखें जी, मैं ये चाहती हूं कि मेरी वजह से कोई तब्दीली ना करें, जो काम पहले होता था वही होता रहे, जो खाना बनाता था वही खाना बनाता रहे, जिसने कपड़े धोने थे वही कपड़े धोते रहे, जिसने सफाई करनी थी वही सफाई करती रहे। सब हैरान। अच्छा फिर तुम क्या करोगी? उसने कहा, जी मैं सिर्फ आपके बेटे को कंट्रोल करूंगी। ये आज की बहू और आज की दुल्हन है, ये साइबर वर्ल्ड है। तो आज का बच्चा भी साइबर चाइल्ड है। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, बस यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक नाजरीन। परवरिश के हवाले से हम कुछ बात करेंगे, कुछ शेयर करेंगे। मैं भी एक बाप हूं, मेरा भी अपना जिंदगी का बड़ा तजर्बा है और बड़ा कामयाब तजर्बा है। यानी परवरिश में वो चीजें मैंने डाली थी जिसकी वजह से आज मेरी औलाद जो है वो कामयाब है। ना सिर्फ जिंदगी में कामयाब है, दुनिया में कामयाब है, मगर अच्छे इंसान भी हैं। और यकीनन बहुत सारे माँ बाप जानते भी होंगे, वो तकाजों को पूरा भी करते होंगे जिस दौर के हैं, और उस हवाले से अपने बच्चों की तरबियत करते होंगे। मगर बहुत सारे घरों में बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से माँ बाप तरबियत पर, अपब्रिंगिंग पर
परवरिश पर तवज्जो नहीं देते। और उरूज बैठी हुई है मेरे सामने, और उरूज इस बात की गवाह है कि परवरिश अगर सही की जाए तो बच्चे अच्छे निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। अच्छे बच्चे निकलना है तो मेरे बड़े दो भाई देख लें, और अगर कभी कभी आपको ऐसा कोई देखना है तो मैं हूं, लेकिन मेरी परवरिश जैसी भी मतलब अच्छी हुई है, मैं ऐसा पीस हूं, लेकिन मेरे भाई अगर आप देखें उनको तो दे आर माशाल्लाह, मतलब मैं आई फील रियली प्राउड ऑफ देम। तो वो शायद कहते होंगे आई वी फील प्राउड फॉर सिस्टर्स, मे बी वो ये बात करते होंगे, बट दे आर द मल्टी मिलियनर्स, यू नो, दे हैव स्टार्टेड देयर कंपनी व्हेन दे वर रियली यंग। कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, दे स्टार्टेड, एंड आई एम प्राउड दैट दे आर ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज बिकॉज दे आर डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल। एंड इन्होंने अपनी कंपनी जो शुरू की उसमें वो गाड़ियों का काम करते हैं। तो मैं अक्सर सोचती हूँ मेरे पास जो फरारी आनी लगता है हम उन्हीं के पास से आनी है। तो इंशाल्लाह देखते हैं अब क्या होता है। आप सब कैसे? ठीक है, खुशबाश। आज हमारी जो टॉपिक है वो है अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, परवरिश है। आज हम बात करेंगे परवरिश। हमने पहले भी पेरेंटिंग स्किल्स पे एक बार बात कर चुके हैं, और हम चाहते थे कि इसकी अवेयरनेस हम और फैलाएं, क्योंकि देखिए एक चीज, एक जनरेशन के पार्ट पे तो हम सब पहुंच चुके हैं। हमारा माइंड सेट एक होता है ना, कॉन्क्रीट बन चुका है। अंटिल वी डू हिप्नोसिस वी कांट ऑल्टर इट, बट एक माइंड सेट बन चुका है हमारा। लेकिन जो अब बच्चे आने वाले नस्लें, जो मेरी नस्ल खैर आएगी, जो और लोगों की नस्ल आने वाली इस वक्त, उसके माइंड को हम अभी से अगर ऑल्टर करना शुरू करें इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, सो वी मे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह। ठीक है ना, क्योंकि अगर अभी जो प्रोग्रामिंग हो रही है, इन्फ्लुएंस आ रहा है, वही इन्फ्लुएंस अगर हम अपने पे लें और फिर अपने बच्चों के ऊपर डालें तो दे विल टर्न आउट इन अ वेरी नेगेटिव जनरेशन। होता ही है कि माँ बाप बन जाते हैं मीडियम, क्योंकि वालिद घर से बाहर निकलता है, वो दुनिया को फेस करता है। अब जितना भी स्टिमुलस बाहर की दुनिया में मिलता है, बातें ये वो तमाम लेकर वो घर आता है, और वो मीडियम बनता है, वो बच्चों तक ट्रांसफर होती है। माँ जो है डिपेंडिंग अपॉन किस कल्चर में है, सोशल स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर, क्या दरमियाने तबके से है, गरीब घराने से, अमीर है, उस लिहाज से वो जो इंटरेक्शन दूसरी खवातीन से या माशरे के दूसरे लोगों से होता है, वो फिर अगेन मीडियम बनती है, बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ये आपने बड़ी मैं कहूंगी इंप्रेसिव बात की है कि पेरेंट्स आर बेसिकली अ मीडियम फॉर एक्सटर्नल वर्ल्ड टू द किड्स। एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, घर औरत जो होगी वो घरेलू चीजों पर उसको इन्फ्लुएंस करेगी, जो मर्द होगा, जो माशरे का, जो हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा है, वो बाहर की चीजों का इन्फ्लुएंस जो बच्चे पे डालेगा। बिल्कुल सही है। अब ये माँ बाप पे डिपेंड करता है कि वो इन्फ्लुएंस कितना पॉजिटिव डालते हैं या कितना नेगेटिव डालते हैं। माँ बाप का काम आपको पता है ना, वो जो स्ट्रेनर होता है, जब हम चाय पीते हैं तो वो स्ट्रेनर में चाय डालते हैं तो पत्ती सारी उसमें रह जाती है और पानी जो है वो चाय का अलग हो जाता है। माँ बाप का जो असल रोल है, हम तो आज बहुत सारी बातें करेंगे, वो रोल स्ट्रेनर की तरह है। देखिए, मैं बाहर जाता हूं, मैं लोगों को गालियां देते हुए सुनता हूं, मैं लोगों को बुरे काम करते हुए सुनता हूं, मैं लोगों को गुस्से में कंट्रोल लूज करते देखता हूं, मैं लोगों को रिश्वत लेते और देते हुए देखता हूं, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं। अब ये चीजें मैं इसलिए देखता हूं कि मैं अपने घर से बाहर होता हूं। अब जब मैं अपने घर पे आता हूं तो उसमें से जो चीजें फिल्टर करनी है मुझे, वो मैंने फिल्टर कर दी, और मैंने हर चीज का एक पॉजिटिव रीफ्रेमिंग या पॉजिटिव आउटकम आगे दिया। अब तो खैर मेरे बच्चे बड़े हो गए, मगर जब वो छोटे थे तो पॉजिटिविटी उसके अंदर क्या देखी। अगर मैंने किसी शख्स को गुस्से में देखा तो उसमें मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या देखा कि जो शख्स नहीं होता गुस्से में तो वो कंट्रोल में होता है। यानी कि आप वही वाली बात कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल अंधेरा इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो अगर आप किसी का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट देखो तो आप उसी वक्त, अब वो आपके माइंड पे डिपेंड है, आपने कहा कि मैंने उसी वक्त उसका पॉजिटिव एक एस्पेक्ट देखा, फिर नेगेटिव से मैंने पॉजिटिव पे ले गया। बट यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं या जो बच्चे भी होते हैं, लोग भी होते हैं, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में वो दूसरा पहलू चीज का नहीं देख पाते। तो अब हम आज कुछ बात शुरू करें परवरिश के हवाले से। आज इनको, हमारे नाजरीन को हम पहले से ये एक चीज बता दें। मैं एक बता दूं पहले? जी बता दो, तुम बता। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम वो लोग जो हमारे कॉलर्स होंगे कराची से, उनको हम देंगे 4th डायमेंशन का फ्री एक वाउचर, 3 दिन तक देंगे। कल हम एक दे चुके हैं, आज एक और देंगे, एक हम कल देंगे। और ये each voucher is worth for 8,900, which you are giving it for free. It will help you to enhance your emotional intelligence. Emotional intelligence अगर आपकी enhance होती है, that will help you in every area of your life. Parenting, marital issues, बच्चों के माँ बाप के साथ इशू, माँ बाप के बच्चों के साथ इशू, स्कूल टीचर्स का इशू, एजुकेशन के इशूज, बॉसेस के इशू, और फिर आपकी किस तरह विजन को आपको एक्सपेंड करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन,
Everything is covered in this workshop. اور رائٹ ہیمسفیئر برین کا کیسے استعمال کرنا ہے. لیکن رائٹ ہیمسفیئر تو ڈاکٹر Creative یوز کرنا visualization. سکھاتے کریٹو ویژولائزیشن کے ذریعے. لیکن ڈاکٹر مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہیمسفیئر کا بھی ایک ساتھ کام کرنا Balance بہت کریں. ضروری ہے, اور وہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے. ٹیلی پیتھی, ٹیلی کنیسس, ایوری تھنگ از ان دیئر. سو آپ پلیز کیپ آن کالنگ اس بیکاز اٹس اے فری چانس فار آل آف یو ہیلتھ ٹی وی ویورز, اینڈ اٹس جسٹ بیکاز آف ہیلتھ ٹی وی کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے اور اس کے تھرو ہم آپ کو واؤچر دے رہے ہیں. پلیز کیپ کالنگ کراچی آئیٹس. ہاں جی, تو اب میں تھوڑا سا شروع کروں آج. آپ شروع کریں. پرورش. اچھا, پرورش شروع ہوتی ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے. پیدا ہونے سے پہلے جی, کیسے؟ جہاں ایک لڑکا اور لڑکی نے شادی کی, ہاں ٹھیک ہے, اب جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو نارملی بہت ساری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جلدی سے بچہ ہو, جلدی سے بچہ ہو نا, تو فرسٹ ایئر وہ پلان کرتے ہیں بچے 80% پاکستانی سوسائٹی میں. تو اب یہاں سے ہم ابتدا کریں گے آج کے موضوع کو کہ جی جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو میری رائے ہے ایز این ایکسپرٹ, ایز اے اورینٹولوجسٹ, مائنڈ سائنسز کا ایک ٹیچر کی حیثیت سے بتا دوں کہ پہلے ایئر کوشش کریں کہ آپ اپنی فیملی یا بچے کو پلان نہ کریں. اس کی بہت بڑی پہلے ایئر نہ کریں. اچھا, پہلا ایئر جو ہوتا ہے, ایک سال جو گزرتا ہے, اس میں لڑکا اور لڑکی کی آپس میں بانڈنگ, انڈرسٹینڈنگ, ٹرسٹ, یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, امپورٹنٹ ہے. ہم ایک پروگرام میں اس پہ بات کر چکے ہیں کہ میرٹل کے ریلیشن شپ میں یعنی شادی کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اس میں کچھ ہم نے ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اس میں ایک ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ تھا, رائٹ. ایک فرینڈشپ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ میاں بیوی دراصل بہت اچھے دوست ہوتے ہیں. اگر دوستی نہیں تو پھر یہ رشتہ جو ہے وہ بالکل بیکار ہے. اچھا چلے, اگر ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر ارینج میرج ہوتا 1 ایئر دے اپنا گیپ ایٹ لیسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی. ایون لو میرج میں بھی دے, بیکاز یو سی لو میرج, لو بفور میرج از ڈفرنٹ, از لو آفٹر میرج از ڈفرنٹ, رائٹ. تو ہوتا یہ کہ جب آپ کو محبت ہوتی ہے اس وقت تو آپ کو ہر چیز اس کی اچھی لگتی ہے. جب ایک چھت کے نیچے رہنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری خامیاں, کمزوریاں, عادتیں ناپسند کرنا شروع کرتے ہیں. تبھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا کیریکٹر تب پتہ چلتا ہے اس کا کہ جب آپ سے ٹریول کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کسی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں, اور ٹریول میں مشکلات بھی آتی ہے نا, سچویشن آپ ڈفرنٹ فیس کرتے ہیں. رات کو بندہ سوتا ہے, اٹھتا ہے. اسی طرح جب شادی کر کے آپ ایک چھت کے نیچے رہتے ہو تو کچھ ڈیفیکلٹ ڈیز بھی آتے ہیں, کہیں گرمی ہے, سردی ہے, آج پرابلم ہے ہسبینڈ کا بزنس میں, یا باس نے آج تنگ کیا ہوا اس کو, تو اب اس کے موڈ کو دیکھو, اس موڈ کو دیکھ کے وائف کیسے کرتی ہے موڈ اپنے, پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اچھا وہی بات ہوگی, شادی سے پہلے محبوبہ کے لیے آپ 1000 روپے ایسے نکال خرچ کر دیں گے, شادی کے بعد بیوی کے لیے آپ 500 روپے نکالتے ہوئے 5 روپے نکالتے ہوئے سوچیں گے نہیں جی مجھے پلان کرنا ہے, تو وہ پلاننگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. اور وہی وائف بھی جو ہے نا وہ اب فالتو خرچہ اگر ہسبینڈ کرے گا تو وہ نہیں کرنے دے گی, وہ پیسہ بچائے گی, کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے اور یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. پہلا سال ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزارے. آج ہمارے ملک میں ڈائیورس ریٹس جو ہیں وہ ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گئے, طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے, پہلے نہیں تھا, رائٹ. خدا نہ خواستہ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اللہ نہ کرے نہیں ہوتی یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو بچہ ہونے سے پہلے آپ پھر بھی اس پوزیشن میں بہتر ہوتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو الگ ہو سکتے ہیں, چاہیں تو الگ ہو سکے. لیکن یہ ہمارا میسج کرتا ہی نہیں ہے, ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک پراپر فیملی کو چلانے کے لیے کیا پروسیجر. سب سے مین جو چیز ہمیشہ ڈاکٹر موئز کہتے رہے, ہمیں اب سمجھاتے رہے بچپن سے لے کے, کہ انڈرسٹینڈنگ لیول بہت امپورٹنٹ ہے, اور کمیونیکیشن گیپ بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ میں اور آپ کے پارٹنر کے اندر, یا آپ کے اندر یا آپ کی پارٹنر کی فیملی کے اندر, جہاں پہ بھی کوئی رہ رہا ہے. ہمارے ساتھ فاطمہ. السلام علیکم. ہیلو جی, دس از فاطمہ فرام کراچی. جی کیسی ہیں فاطمہ؟ ایکچولی میں نے آپ کو کال اس لیے کیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ فری واؤچر چاہیے 4 ڈائمینشنل. اچھا فاطمہ پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم ایک تو سلو کر دیں, اور آپ کو واؤچر چاہیے, آپ 4 ڈائمینشن کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ بیکاز میں نے اس کے آپ نے کافی سارے وہ بینیفٹ بتائے تھے, تو میں واقعی اس سے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں. اینی تھنگ آر یو سفرنگ فرام, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو اچیو ان یور لائف؟ ایکچولی آئی وانٹ ٹو اچیو. اوکے, دا کال از گون. شی مے بی وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ. ہم نے آپ کا نام لکھ لیا. 3 چیز کی تو کہتے ہیں کہ 3 چیزیں آپ اچیو کرتے ہیں, ہیلتھ, ویلتھ اینڈ ہیپینس. ہیلتھ, ویلتھ اینڈ ہیپینس, اینڈ دس از آل واٹ یو نیڈ ٹو لیو اے لائف, اے ہیپی لائف, دیٹس واٹ آل یو نیڈ. شرط یہ ہے کہ تینوں اچیو کرنے کے بعد آپ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. یہ اب وہ اکثر کہتے ہیں ہیلتھ تو خیر آپ شیئر کرتے ہیں, ہیلتھی کسی کو فوڈ کھلا دیا, ہیلتھی انوائرمنٹ رکھ کے. ویلتھ اینڈ ہیپینس بھی, ہیپینس جتنا شیئر کریں گے اتنی بڑھے گی, اور ویلتھ بھی ابو یہی کہتے ہیں کہ جتنا تم کسی کو دو گے ایک رائٹ وے میں,
ایسے نہیں جا کے میری طرح آپ نے کر دی, لیکن جس کو بھی رائٹ وے میں دو گے تو وہ آپ کے پاس شاپنگ پہ نہیں خرچ کرنی بات. نہیں, میں شاپنگ کہاں کرتی ہوں, میں کرتی ہوں شاپنگ. اچھا. میں کبھی گئی ہوں آج تک شاپ پہ؟ اچھا, ماشاء اللہ. کبھی نہیں گئی میں. کراچی کے تمام مالز جانتے ہیں. نہیں. اچھا, اب ہم آگے چلیں.